हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 अध्याय नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें उसका पहली प्रश्नावली है शंकु। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शंकु, ये शंकु ऐसी आकृति जिस भी चीज की होगी उसे शंकु बोलेंगे। शंकु आपने देखा होगा, बर्थडे पार्टी में बच्चे जो टोपी लगाते हैं वो होता है, चाहे जोकर टोपी लगाता है उसे कहते हैं। या आपने कुल्फी खाई होगी तो कुल्फी जिसमें मिलती है उसे क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। ठीक, तो शंकु में हम दो चीजें निकालेंगे। आपके इस प्रश्नावली में केवल दो ही चीज दिया है। एक है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण या कुल, संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो हमें वृत्त दिख रहा है इसके बीच से लेंगे, ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या, और ये जो है ऊंचाई होती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? हमारी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में प्रूफ करने का नहीं आएगा, सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा। ठीक, अगर सिद्ध करना हो तो किसी और वीडियो में बता देंगे। ये होता है हमारी ऊंचाई h, ये होती है त्रिज्या r। ठीक, और ये होता है तिर्यक ऊंचाई, ठीक, l। इसमें लिख देंगे हम जहां जहां r बराबर आधार की त्रिज्या, अभी यहाँ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्या होता है? जिसे वक्र पृष्ठ में हम जो आधार का क्षेत्रफल होगा उसको छोड़ देंगे, बाकी सभी को ले लेंगे। जैसे ये हमारा मार्कर है, मान लीजिए कि ये शंकु है, देख लीजिए शंकु के आकार का ही है, तो जो ये इसका क्षेत्रफल होता है, जैसे नीचे वाला क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल छोड़ देंगे, बाकी सब ये जो क्षेत्रफल है चारों तरफ का ले लेंगे, उसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और इसमें है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें हम आधार का क्षेत्रफल भी ले लेंगे, इसका भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये नीचे वाला क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और प्लस संपूर्ण क्षेत्रफल पाई आर एल। इसमें से पाई आर कॉमन हो जाएगा, पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर और यहाँ बचेगा एल। ठीक, तो ये होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जहां अब इसमें लिखेंगे जहां आर बराबर आधार की त्रिज्या, आधार क्या है? शंकु के आधार की त्रिज्या है, एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है हमारा, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये कैसा आया? ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ऐसे समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, तो इसमें है आर और ये ऊंचाई है एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है हमारा लंब का वर्ग, ठीक, प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? कर्ण हमारी एल है, तो इसको हम मान रहे हैं एल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा? एच स्क्वायर। लंब क्या है? एच स्क्वायर है, और प्लस आधार क्या है? आर है, तो आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो हम ये लिखे, या हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से हमारी क्या आ जाएगी? तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आ जाएगा।
ठीक, ये तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला ऐसे आता है। तो यह भी हम याद रखेंगे कि तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा बेसिक इस प्रश्नावली का। ये 3 चीजें ही इस प्रश्नावली में लगेंगी। तो चलिए अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली में सवाल नंबर 1 तक आप देखिए। तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। प्रश्नावली 11.1 का शंकु का सवाल नंबर 1 क्या है, पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारी आधार की त्रिज्या, यानी कि ये आधार की त्रिज्या, ये r बराबर कितना दिया है, तो इसमें लिख देंगे है दिया है आधार की त्रिज्या r बराबर 10 सॉरी तो चलिए सवाल नंबर 11.2 तो देखते हैं। प्रश्नावली 11.1 का सवाल नंबर 1, शंकु के आधार का व्यास 2.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया है आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर। आधार का व्यास क्या होता है, ये जो है ये यहाँ से पूरा जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पूरा व्यास। ठीक है, तो r कैसे निकलेगा, r बराबर होता है व्यास बटा 2। व्यास को हम बोलते हैं डायमीटर, d से इसको निरूपित करते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 10.5 बटा 2। इसको हल करेंगे तो आएगा 5.25, 5.25। देखिए 10 का आधा 5 और 5 का आधा, ये दशमलव में है तो 25। ठीक है, सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना आ गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर। l दिया है, l बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। तो पाई का मान हमें क्या लेना है, पाई इक्वल टू 22/7 लेना है। क्या लेना है, 22/7। जब तक ना कहा जाए तब तक हमें क्या लेना है, 22/7। तो इसमें कुछ कहा नहीं है कि पाई का मान कितना लेना है, तो हमें क्या लेना है 22/7। तो पाई का मान यहाँ लेंगे हम 22/7। आर का मान दिया है हमारा 5.25। एल का मान कितना दिया है 10। ठीक, ये 7 से कट जाएगा, नहीं तो दशमलव बढ़ाएंगे, 0.7 बच गया 3, 35, 7 बचे 35। 7 से कट गया कितने बार में, 0.75 बार में। लिखेंगे हम 22 गुणे 0.75 गुणा 10। इसको गुणा करेंगे 10 से, दशमलव एक स्थान इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 7.5। ठीक है, अब 22 से गुणा करेंगे, 22×5 = 110, 22×5 110 का 0 और 22×7 154, 154 में जोड़ेंगे हम 11, तो हो जाएगा हमारा 165, यानी कि 165 एक स्थान दशमलव लगाया तो एक स्थान में क्या लगा देंगे हम, दशमलव लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किसमें नापते हैं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, ये हो गया हमारा इसका वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल। समझ में आया, नोट कीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट, चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2,
सवाल नंबर 2 क्या है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दिया है, दिया है व्यास, व्यास कितना दिया है हमारा 24 मीटर, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा 24 मीटर, तो आर बराबर हो जाएगा हमारा डी अपन 2। तो आर का मान कितना आ जाएगा हमारा, आर बराबर 24/2, ठीक है। तो आर बराबर आ जाएगा 12 मीटर, आर बराबर 12 मीटर। एल बराबर कितना दिया है 21 मीटर, ठीक। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो पाई का मान क्या लेना है हमें 22/7, आर कितना है 12 मीटर, और ये 12 प्लस 21, 12 प्लस 21, ठीक। तो ये हो गया हमारा 22 × 12, और ये कितना हो जाएगा 12 और 21 33, 33, और बट्टा में कितना है हमारा 7। तो गुणा कर देंगे इसमें, 22 दूना 44 हासिल 4, 22 का में 22, 22 4 26 गुणा 33 बट्टा में 7, ठीक है। 33 से गुणा करेंगे हम, 33 चौका कितना होगा हमारा, 33 चौका हो जाएगा हमारा 132, 33 चौका 132 से गुणा ही कर लेंगे, 264 33, 3 चौका 12, 3 छक्के 18, 1 19, 3 दूना 6 1 7, ठीक। कितना आ जाएगा हमारा 8712, ठीक। 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 19, 3 दूना 6 1 7, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा 8712/7। इसमें 7 से क्या करेंगे हम भागा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, बचेगा 3, 1 7 चौका 28, फिर 3 बचेगा 1, 7 चौका 28, फिर 3 बचेगा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, 7 चौका 28, 0 7 दूना का 14, यानी कि 1244.42, 1244.42 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आ जाएगा हमारा। तो समझ में आया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में ना आया हो तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ 5 और 7 होगा क्योंकि लास्ट में 4 बचेगा ना, 7 चौका 28, 4 40, 7 5 35, और यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। 1244.57 मीटर स्क्वायर। चलिए हम इसे मिटाते हैं और सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 था ये, सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और दूसरा क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। तो ये है हमारा शंकु, ये हमारा शंकु, इसमें तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है एल बराबर, एल है ये
तो इसमें एल कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, हल करेंगे। दिया है, दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 308 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल कितना है हमारा, 14 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है हमें, आधार की त्रिज्या। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। यहाँ से हमें आर निकालना है, एल दिया हुआ है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना हमारा, 308। ठीक है, और ये हमारा पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मान कितना दिया है, आर तो निकालना है, और एल दिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये 7 से कट जाएगा, 7 कम 7, 7 दूना का 14, ये हो गया 308 बराबर 22 गुणा आर गुणा 2। ठीक है, ये 22 गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 308 बट्टे 22 गुणा 2। 22 से कटा दीजिए, कितने बार में कटेगा, 11 दूना 11 से कट जाएगा पहले, 11 दूना 22, 11 कम 11 और नहीं, 11 दूना 22 और 11 8 है 88। ठीक, तो ये आर बराबर कितना आ जाएगा, 28/4। तो आर बराबर है 4 सत्ते 28, 7 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया हमारा, 7 सेंटीमीटर। ठीक, पहला सवाल था ये। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्या मिल गई, एल ज्ञात है ना, तो अब हमें क्या निकालना है, 2 नंबर सवाल में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल, यही होता है, पाई आर और आर प्लस एल। पाई के मान 22/7, आर है 7, फिर 7 प्लस एल कितना दिया है हमारा, तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा तो एक हो जाएगा, कट जाएगा, ये 22 गुना 21, 22 गुना 14 7 21 होता है। तो 22 से कम है 22 का 2 हासिल 2, 22 दूनी 44, 44 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो गया। तो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कहीं समझ ना आए तो आप वीडियो से दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए आप, तब तक हम सवाल नंबर 3 पे जा रहे हैं। देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, शंकु के आकार का एक तंबू है, ठीक, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो ज्ञात करना है, 2 चीजें ज्ञात करनी है, एक तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, और तंबू में लगने वाले कैनवास यानी जो तंबू में जो कपड़ा लगेगा उसकी लागत ज्ञात करनी है। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितने रुपया है, 70 रुपया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं ये हमारा शंकु है, ये शंकु है, ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये h है, h कितना है हमारा 10 मीटर, ठीक, और त्रिज्या कितनी है ये हमारी 24 मीटर, त्रिज्या 24 मीटर। ठीक, चलिए हल करते हैं। दिया है
ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, त्रिज्या r बराबर 24 मीटर। याद करना है l, ठीक। और 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये। एल ज्ञात करना है। और तंबू में लगे कैनवास की लागत, ये हमें दो चीजें ज्ञात करनी है। पहली क्या ज्ञात करनी है, ये दूसरी चीज ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं है। एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है √r² प्लस h²। ये होता है हमारा एल बराबर, तो निकाल लेते हैं। आर कितना है हमारा 24 मीटर, यानी कि 24 का स्क्वायर। एच कितना है 10 मीटर, यानी कि 10 का स्क्वायर, ठीक। एल बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और प्लस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। देख लीजिए, गुणा हम करा दे रहे हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है, उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा, उसकी स्क्वायर कहलाती है। एक बार तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 6 8 9, 8 9 17, 4 1 5, 576 आ गया। हाँ, ये हो गया, ठीक। तो ये एल बार कितना आ जाएगा हमारा 676। और 676 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 26 गुणा 26, ठीक। तो हमारा एल बराबर कितना आ गया 26 मीटर, ठीक है। एल बराबर 26, जो ये रूट से चीजें जो बाहर निकलती हैं 26 गुणे 26, तो ये प्लस और माइनस दोनों में आती है, प्लस और माइनस दोनों में। लेकिन चूंकि एल क्या है, लंबाई है, और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक। एक बार प्लस 26 आएगा, एक बार माइनस 26 आएगा। तो लंबाई क्या है, एल तो लंबाई ही है ना, लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है, ठीक। इसलिए हम ये जो पॉजिटिव है वही मान लेते हैं, क्योंकि ये लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ केवल 26 क्यों लिखा है, जब ये प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसलिए क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया। ये सवाल नंबर 1 क्या था, इसमें तिर्यक ऊंचाई निकल गई। अब हमें निकालना है तंबू में लगे लागत की लंबाई, मतलब तंबू में लगे, मतलब तंबू में लगे कैनवास की लागत निकालनी है। तो कैनवास की लागत कैसे निकलेगी, जब हम तंबू का में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल मतलब क्या, कैनवास कैसे लगाएंगे, कैनवास तो हम जमीन पर लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसके चारों तरफ ही लगाएंगे। तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हमें लगेगा तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर कितना है हमारा, आर है 24, और एल कितना है 26। तो ये गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद जो मान आएगा वही होगा। चलिए हम गुणा कर दे रहे हैं। 22 चौके 88, 22 चौके 88, हासिल 8, 22 दूनी 44, 44 8 52, ठीक। 44 8 52, फिर गुणा में
26, तो 26 के गुणा कीजिए 528 में, 26 के गुणा 528, ठीक। 6 × 8 = 48, 6 × 2 = 12, 4 16, 6 × 5 = 30, 31, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 5, 2 × 5 = 10, 8 2 7 3 1, 13,728। ये बट्टा में 7 भी है, यहाँ पे पूरा बट्टा में क्या है 7, तो आ जाएगा हमारा 13,728 बट्टा में 7। अब हम करेंगे भागा इसमें 7 से, ठीक। 7 एकम 7 बचा 6, ऊपर से उतरेगा 7, 7 9 63, ठीक, बचेगा 4, ऊपर उतरेगा 2, 7 6 42, कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 8, 7 एकम 7, फिर 1 दशमलव 7 एकम 7, फिर बचेगा आपका 3, 7 चौके 28। ये हमारा गया 1961.14, इतना मीटर स्क्वायर आ गया हमारा कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। इतना मीटर क्या आ गया हमारा कैनवास का क्षेत्रफल। तो हमें क्षेत्रफल तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तंबू में लगे कैनवास की लागत। इतना मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितने रुपये है, 70 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया, ठीक। जबकि हमें कितना निकालना है, 1961.14 मीटर स्क्वायर का निकालना है। तो हम कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, ठीक। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है, 70 रुपये, ठीक। तब 1961.14 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना हो जाए, 1961.14 गुणा 70 कर देंगे, ठीक है। तो गुणा कीजिए आप, कैसे गुणा करेंगे इसको हम, 1961.14 गुणा 10 गुणा 7 ऐसे कर देंगे, ठीक। तो ये दशमलव एक स्थान उधर खसक जाएगा, तो 1961.19,611.4 गुणा 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7 2 9, 7 एकम 7, 7 6 42, 7 9 63, 4 7 60, 7 एकम 7 6 13, कितना आ गया आपका, इतने रुपये आएगा, ठीक है। 1,37,279 रुपये, ठीक है। लगभग में आएगा ये 1,37,280 मान लीजिए, ठीक। तो देखिए, अगर आपको जहां समझ में ना आए वहां एक बार दोबारा देख लीजिएगा पीछे करके, ठीक है। 1,37,279.8 लगभग में इतना आएगा। अगर आप इसको राउंड फिगर में लेंगे तो 1,37,280 रुपये आएगा, ठीक है। 1,37,280 रुपये, ठीक है। चलिए अब हम इसे मिटा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है, पढ़ते हैं। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, ठीक है। तो हमें निकालना है तिरपाल की लंबाई। पाई बराबर क्या है, 3.14 है। कोई दिक्कत नहीं है जी, करते हैं। जैसे तिरपाल है एक, क्या है, ये तिरपाल है, ठीक। ये हमारा तिरपाल है, ठीक। इसकी चौड़ाई
माना तिरपाल की लंबाई एल, कैपिटल एल, तथा चौड़ाई कैपिटल बी है। मान लेंगे हम। तो ये हो गया हमारा चौड़ाई। बी कितना दिया है? 3 मीटर। कितना दिया है? 3 मीटर दिया है। और एल हमको निकालना है। ठीक। क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अधिक लग रहा है। क्या है? कटाई और सिलाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अधिक लग रहा है। अधिक लग रहा है। तो ये देखिए, ये भी मीटर में है। सभी जगह क्या क्या है? मीटर मीटर में है। तो हम इसको मीटर में बदल दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? नहीं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो हमें 20 सेंटीमीटर निकालना है। तो 100 से भाग करेंगे तो 20/100। ये आ गया आपका 1/5 मीटर। कितना आ गया? 1/5 मीटर। या इसको भाग देंगे तो 0.2 मीटर। ठीक है, इतना आएगा। इतना मीटर कपड़ा क्या है? इतना मीटर त्रिपाल अधिक लग रहा है। ठीक। अब इसी त्रिपाल से हम क्या बना रहे हैं? शंकु बना रहे हैं। शंकु क्या है? शंकु बना रहे हैं इसी त्रिपाल से। जैसे कि हम शंकु बना दिए। ठीक, शंकु बना दिए। इसकी ऊंचाई है, ठीक, इसकी ऊंचाई है और इसकी त्रिज्या है। ठीक है। अब दिया है हमारी, दिया है क्या? ये भी शंकु का ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। ठीक। त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या दिया है 6 मीटर। तो हमें एल निकालना है। तो एल बराबर क्या होगा? एल बराबर होगा √r² प्लस h का स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? r कितना है? 6 का स्क्वायर। h कितना है? 8 का स्क्वायर। तो एल बराबर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो एल बराबर क्या आ जाएगा? √100। तो बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 10 मीटर। चूंकि त्रिपाल है, ठीक, तो त्रिपाल का क्षेत्रफल और इस शंकु का वक्र क्षेत्रफल दोनों क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इसी त्रिपाल से ये शंकु बनाया गया है। ठीक। तो हम यहां लिख रहे हैं, ठीक, त्रिपाल का क्षेत्रफल, त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। त्रिपाल का क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होगा? बराबर होगा। त्रिपाल क्या है? आयताकार है। तो त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस ये जो 0.2 मीटर कपड़ा अधिक लग रहा है वो, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर कपड़ा अधिक लग रहा है। ठीक, तो इसको जोड़ देंगे। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr_l। ठीक है। और पाई का मान क्या ले रहे हैं हमें? 3.14। तो ये होगा πr_l। ये हो जाएगा एल गुणे चौड़ाई कितनी है इसकी? 3 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर प्लस 0.2 बराबर 3.14 गुणा आर कितना आया है? 10। आर सॉरी, ये आर है 6 और एल कितना है? 10। अब इसको हम हल करेंगे। ये हो जाएगा 3l प्लस 0.2 बराबर 10 से गुणा करेंगे तो 1 का स्थान दशमलव दाईं तरफ खिसक जाएगा। तो 3
31.4 गुणा 6, ठीक है। अब गुणा करेंगे 4 छक्के 24 के 4, 6 कम 6 2 8, 6 तिया 18, हाँ 6 तिया 18, 188.4, कितना आ गया हमारा ये 188.4 बराबर ये 3L प्लस 0.2, ये इधर धनात्मक है, उधर जाएगा तो घट जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो आ जाएगा 3L बराबर 188.4 माइनस 0.2, तो 3L बराबर आ जाएगा, घटाएंगे तो 188.2, ठीक है। हम 3 से भाग देंगे इसमें, L बराबर 188.2 भागा 3, ठीक, भागा दीजिए, 3 छक्के 18, 3 छक 18, L बराबर 3 छक 18, 3 दूना 6 और भाग 2 बचा, 3 7 21, 22 हो गया, 1 3 तिया 9 ना, 22 में 10 बचा तो 3 तिया 9, लगभग L बराबर कितना आ गया ये, लगभग इतना मीटर, ठीक है। तो या तो इतना आएगा, ठीक, अगर हम इसको पूरा पूर्णांक में लें तो ये 0.5 से अधिक है, तो 0.5 से अधिक होता है तो उसको हम आगे वाली संख्या में जोड़ देते हैं, यानी कि 62 है तो ये कितना हो जाएगा, L बराबर 63 मीटर। तो त्रिपाल की लंबाई कितनी आ गई हमारी, ये जो त्रिपाल की लंबाई है, त्रिपाल की लंबाई आ गई हमारी 63, देखिए एकदम आसानी से हो गया, ठीक, ये हमें त्रिपाल है ये समझना था, बाकी सब तो एकदम आसान है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे वाले सवाल पे चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक शंकु के आधार की एक गुंबज, ठीक है, एक शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है, ठीक है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए या व्यय ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है जी, चलिए देखते हैं। ये है हमारा शंकु का आधार की एक गुंबद, ठीक है, ये क्या है, हमारी शंकु का आकार की एक गुंबद है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L, ठीक है, ये है हमारी तिर्यक ऊंचाई L और ये है हमारा आधार का व्यास, ठीक है, ये तो दिया है जी, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है बच्चों कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर, 25 मीटर नहीं सॉरी, तिर्यक ऊंचाई दिया है 14 मीटर और आधार का व्यास, और आधार का व्यास, व्यास कितना है 25 मीटर, व्यास 25 मीटर है, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 25/2, यानी कि त्रिज्या आ गई हमारी, या तो 25/2 लिखिए या 12.5 मीटर। और क्या दिया है, और दिया है 210 रुपया प्रति 100 मीटर, 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर का खर्च, इतना दिया है। तो हमें ये
पूरा जो है गुंबज की सफेदी कराने के लिए जो खर्चा लगेगा वो ज्ञात करना है। तो पहले हम तो इसको निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। तो चलिए सूत्र पाई का मान 22/7, आर का मान 12.5 और एल का मान कितना है 14 मीटर। 7 एकम 7 दूना का 14, यह आएगा 22 गुणे 112 12.5 गुणा 2, 22 गुणा 25, 22 गुणा 25, 25 दूना 50 के 0, 25 दूना 50 5 55, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 550 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या लगाना है, चूंकि प्रति 100 मीटर स्क्वायर की सफेदी कराने का खर्च, सफेदी कराने का खर्च कितना है 210 रुपया। ठीक, तब 550 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का खर्च कितना हो जाएगा 550/100 गुणा 210, इतना हो जाएगा। ठीक, तो करिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 55 गुणे 21, 21 पाँचे 105, हासिल 10, 21 पाँचे 105, 105 में जोड़ेंगे 10, 115, ये हो जाएगा हमारा 1155 रुपये कुल खर्च आएगा। कितने रुपए कुल खर्च आएगा कि पूरे गुंबज की सफेदी कराने में हमको 1155 रुपये का खर्च आएगा। कोई नहीं, बहुत ही आसान सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं समझ ना आए तो आप दोबारा देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, एक टोपी है, जोकर की टोपी है, ये है हमारा टोपी जो शंकु के आकार की है। ठीक, तो इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई दिया है। इसकी ऊंचाई कितना है, ये तो ऊंचाई होती है और ये त्रिज्या होती है, ये h है और ये r है। ठीक, तो कह रहा है कि इसी प्रकार की 10 टोपी बनानी है और उसमें लगे गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम एक गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ठीक है, चलिए हल करते हैं। दिया है टोपी की ऊंचाई, टोपी की ऊंचाई कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर, सॉरी 24 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है क्या 10 टोपियों में लगने वाले 10 टोपियों में लगने वाले गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का
क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमें पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल का मान तो निकालना है हमें। ठीक, एल बराबर क्या होगा? एल का मान कुछ नहीं दिया है, तो एल बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, ऊंचाई स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक, एल बराबर यही तो सूत्र होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 576 प्लस 7 49। ठीक, तो एल बराबर आ जाएगा हमारा 6 9 15 7 से 11 12 625। 625 किसका स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है? तो 625 25 का वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो हमारा एल कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 22 × 5 = 110 के 0 हासिल 11 22 दूनी के 44। ठीक, 44 में 11 जोड़ेंगे तो 55। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी आ गई एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कितना आ गया? हाँ, इसको लिखेंगे एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हाँ, चूंकि एक नहीं सॉरी अतः 10 टोपियों में लगने वाले गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 550 × 10 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 टोपियों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान सवाल है। चलिए आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 8। इसके बाद यह प्रश्नावली 11.1 समाप्त हो जाएगी। तो किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। ठीक है, इसे मान लीजिए सड़क जा रही है। ठीक, और यहाँ पे कहीं बस स्टॉप है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कहीं बस स्टॉप है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बस स्टॉप है। यहाँ पे ऐसे शंकु लगाए गए हैं सड़क से अलग करते हुए। ठीक, ऐसे अलग किए गए हैं, 50 शंकु लगाए गए हैं, सड़क से अलग है। यदि शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 प्रति मीटर स्क्वायर है। इन सभी शंकुओं को पेंट करवाना है और एक शंकु को पेंट करवाने की दर कितनी है? 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? ठीक है, जैसे कि ये शंकु है हमारा, इसे मैं साफ कर दे रहा हूं। ठीक, ये क्या है? हमारा शंकु है। ठीक, आधार का व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर। ये जो व्यास है, ये व्यास पूरा कितना है? 40 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ये वाली जो ऊंचाई है 1 मीटर है। ठीक है, तो दिया है व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो आर कितना आ जाएगा? 40/2
आर बराबर आएगा 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? h बराबर 1 मीटर। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ता है, भाग। तो मीटर आ गया 0.2 मीटर। ठीक, 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाहरी, तो एल हमें निकालना है ना, आर हो गया और ये एच हो गया। तो बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाने के लिए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एल की जरूरत होगी, यानी कि एक तिर्यक ऊंचाई एल की जरूरत होगी। तो एल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई भी कर सकते हैं। ठीक, तो ऊंचाई कितनी है हमारी, ये तो है 0.2 प्लस 1, 0.2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर हो गया। ये आ गया हमारा 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.04 प्लस 1, ये बार कितना आ गया 1.04। इसका हम वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे हम, तो ए बराबर आएगा 1.02। ठीक है, एल बराबर कितना आएगा 1.02। एल का मान आ गया हमारा कितना दिया है 1.04, बराबर कितना प्रयोग कीजिए 1.02। तो हम निकालेंगे शंकु का, हम निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान 3.14, 3.14। आर कितना है हमारा 0.2, 0.2। एल कितना है 1.02। ठीक, अब इसको हम गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। तो ये एक शंकु का आएगा, कितना शंकु का आएगा, एक शंकु का आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें 50 शंकुओं का क्षेत्रफल निकालना है। ये एक शंकु का आएगा, तो 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, कितना आएगा हमारा, तो इस पूरे क्षेत्रफल में 50 से गुणा कर देंगे हम, 3.14, 0.2 गुणे 1.02 गुणे 50। ठीक है, क्या कर दिए हम, गुणा कर दिए। तो गुणा करेंगे हम तो आएगा 3.14 गुणा 0.2 गुणा 1.02 गुणा 10 गुणा 5। ठीक है, अब 10 से गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2, 3.14 गुणा 2 गुणा 1.02 गुणा 5। ठीक, 5 से गुणा करेंगे, 5 दूना का 10, 3.14 गुणा 10 गुणा 1.02। ठीक, 10 से इसमें गुणा करेंगे हम, 3.14 गुणा आ जाएगा हमारा 10.2, एक का दशमलव उधर चला जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें कितना दिया है, एक शंकु का खर्च कितना दिया है 12 रुपये, तो 50 शंकु का खर्च कितना आएगा। अब निकालेंगे कुल खर्च, क्या निकालेंगे, कुल खर्च, यानी कि ये 50 शंकुओं का क्षेत्रफल है, तो हम 50 शंकुओं में गुणा कर देंगे इसके क्षेत्रफल में कितना से, 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है, प्रति मीटर स्क्वायर का हमारा इतना मीटर स्क्वायर आया है, तो हम इसमें गुणा कर रहे हैं कितना से 12 से, कितना से 12 से। ठीक, अब गुणा कीजिए, 12 से गुणा कीजिए, 3.14 गुणे 12 दूना 24, 2 12 का 12, 122.4। अब 122 में हम क्या करेंगे, 122 में गुणा करेंगे 3.14 से। ठीक, तो मैं गुणा कर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, 122.4 3.14, 3.14
एक 4, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 4 एकम में 4, 1 2 2 1, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 9 4 13, 8 4 12, 1 14, 7 4 11, 2 13, 1 14, 6 2 8 3, 3 ऐसा दशमलव लगेगा यहाँ पे, तो आ गया 384.43, 384.43 रुपये लगभग। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना आएगा, शंकु दिए कितने हैं 50, कितने शंकु है 50, तो हम एक शंकु के क्षेत्रफल से 50 से गुणा कर देंगे तो 50 शंकु का क्षेत्रफल आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर शंकु का पेंट कराने के लिए 12 रुपये लग रहा है, हमारा आया है इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 12 रुपये, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 12 से हम क्या करेंगे गुणा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 384.43 रुपये। तो ये हमारी प्रश्नावली होती है समाप्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।